नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऑटो वाली की है। अक्सर आप सब लोग ने ऑटो की सवारी तो किया ही होगा, ट्रेन की सवारी किया होगा, बस की सवारी किया होगा। क्या हो अगर किसी ऑटो वाले का किसी चुड़ैल से पाला पड़ जाए। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक चुड़ैल की है, जिसकी कहानी उनका नाम विजय कुमार है। ये बदलापुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। तो मैं इन्हीं के हिसाब से बताऊंगा। ये जो छोटी सी बुतहा कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरी आंखों देखी सच्ची है, जिसकी सिर्फ याद ही आज भी मेरे दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। तो बुतहा घटना कुछ इस प्रकार है। मेरा 12वीं का एग्ज़ाम सिर पर था और अचानक पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के हालात बिगड़ गए थे। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए और घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही था, तो मैं ऑटो चलाना शुरू कर दिया। मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। उस रात को सभी ऑटो वाले घर चले गए थे, सिर्फ मैं अकेला ही सुनसान रोड पर ऑटो स्टैंड पर अगली सवारी आने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, इसीलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह ही कीमती था। इसलिए मैं ऑटो में आगे की सीट पे बैठकर नोट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे एक नशीली महक महक ने अपने ओर आकर्षित कर लिया। वह महक कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए मैं ऑटो से बाहर निकलने ही वाला था। तभी मुझे पीछे से एक कोमल आवाज़ आई, बदलापुर गांव चलिए प्लीज़। अचानक से आने वाली इस आवाज़ से मैं चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो ऑटो में एक सुंदर सी सजी धजी लड़की बैठी थी। मैंने उससे पूछा, आप अंदर आकर कब बैठी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस अपने पैर की तरफ देखे जा रही थी। मैंने भी आगे कुछ पूछा नहीं और तुरंत ऑटो स्टार्ट करके गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैंने एक बात पर गौर किया था, जब से वह लड़की रिक्शा में बैठी थी उससे मुझे गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलाते चलाते मेरे सामने वाले आईने पर जब मेरी नज़र पड़ी तब मुझे दिखा कि वह लड़की एकटक मुझे घूर रही है। फिर मैंने आईने से नज़रें हटा के रोड पर टिका दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शा में अचानक कहीं से सड़ी हुई मांस की बदबू फैलने लगी। इतनी कि मुझे घुटन होने लगी, सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। वास्तव में फिर एक बार मेरी नज़र आईने पर पड़ी और उसमें दिखने वाली उस भयंकर नज़र से मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आईने में जो लड़की मुझे दिख रही थी वह एक दुल्हन के जोड़े में थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिसमें से मांस लटक रही थी। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि अपनी चलती ऑटो का हैंडल छोड़कर सड़क पर कूद पड़ा। उसके बाद सुबह जब मेरी आँख खुली तब मैं गांव के दवाखाने में लेटा हुआ था। पास में मेरी माँ और कुछ गांव के बुजुर्ग बैठे थे। मेरे सिर में 4 टाके लगे थे और बाकी सभी मामूली चोट थी। सिर पर गहरी चोट लगने से शायद मैं बेहोश हुआ था और जब मैंने मेरे रिक्शे के बारे में पूछा तो सभी ने उल्टा मुझसे सवाल किया, तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर पड़े मिले थे, तो तुम्हारा ऑटो दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? यह खबर सुनने के बाद मैं दंग रह गया। उस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं था, पर उस खौफनाक चुड़ैल के बारे में मैंने सबको बता दिया। माँ भगवान की शुक्रिया करने लगी कि मेरा बेटा एक चुड़ैल के चंगुल से सही सलामत बच निकला। जाते जाते सभी गांव के लोग बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए जिंदा हो,
वह एक कुंवारी ही मरी हुई भयानक चुड़ैल थी जो अपनी प्यास तुम्हारे जैसे कुंवार लड़कों के शिकार करके बुझाती है। तो यार दोस्तों, यह है एक ऑटो वाल की कहानी। अगर आप सभी के पास कोई कहानी हो तो मेरे कमेंट पे बता सकते हो। और अगर अच्छी लगे तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।